राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको ज्येष्ठ महीने की तृतीय सोमवार की एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं। ज्येष्ठ का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। ज्येष्ठ के महीने में शिव जी का सोमवार का व्रत करने व शिव जी की पूजा अर्चना करने से मनुष्य के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्यों की प्राप्ति होती है। उसको इस जन्म में सारे संसारिक सुख प्राप्त कर मृत्यु के उपरांत शिवलोक की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, ज्येष्ठ मास में 7 सहेलियों की और सास बहू की प्रतिदिन सुनी जाने वाली कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तजनों, अब हम आपको 7 सहेलियां और सास बहू की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में 7 सहेलियां रहती थीं। वे सातों साथ साथ खेलती कूदती, खाती पीती और साथ ही पढ़ने भी जाती थीं। वे सातों सभी कार्य सातों साथ साथ करती थीं। सातों सहेलियां इसी तरह साथ साथ रहकर हंसते खेलते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रही थीं। इसी तरह समय बीतता गया। तभी ज्येष्ठ का महीना आया तो उन सातों सहेलियों ने ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार का व्रत करने और महादेव और माता पार्वती का पूजन करने का निश्चय किया और उनकी कथा सुनने का भी निश्चय किया। वे सातों सहेलियां हाथों में मेहंदी लगाकर, हरी हरी चूड़ियां पहनकर और हरे लाल वस्त्र पहनकर शिवालय में पूजा करने जाती थीं। उसी गांव में एक सास और बहू भी रहते थे। बहू की नई नई शादी हुई थी। जब ज्येष्ठ का महीना लगा तो लोग बड़े सोमवार का व्रत करने और पूजा करने लगे। तब बहू का भी मन हुआ कि मैं भी ज्येष्ठ के बड़े सोमवार का व्रत करूं। तो उसने बड़ी ही कुशलता से अपनी सास से कहा कि माँ जी, मैं भी ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार का व्रत करना चाहती हूँ, पूजा करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी सास ने उसे मना कर दिया और कहा, बहू, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, फिर कभी बाद में रख लेना। बहू यह सुनकर उदास हो गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। उदास मन से कुएं पर पानी भरने के लिए चली गई। तब उसने देखा सातों सहेलियां हंसती खिलखिलाती हुई, बातें करती हुई, हाथों में पूजा की थाली और तांबे का कलश लेकर शिव जी के मंदिर में पूजा के लिए जा रही थीं। तो वे सातों सहेलियां बोली कि हम महादेव और माता गौरी की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तब बहू बहुत उदास हो गई।
सातों सहेलियों ने पूछा, भाभी आप इतनी उदास क्यों हो? तब बहू बोली कि मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार का व्रत करूं और पूजन अर्चन करूं, लेकिन मेरी सास ने तो मुझे व्रत करने से ही मना कर दिया। तब उन सातों सहेलियों में से एक सहेली बोली कि भाभी आप चिंता क्यों करती हो, आप हमारे साथ मंदिर चलो, हम सातों साथ में पूजा करेंगे। तब बहू ने कहा कि मेरे पास तो पूजा की थाली भी नहीं है और पूजा का कोई सामान नहीं है। तब उन सात सहेलियों में से एक बोली, भाभी कोई बात नहीं, आप हमारी सामग्री में से पूजन कर लेना, हम सब में से आप थोड़ा थोड़ा सा सामान ले लेना और आज आप भी व्रत कर लेना। इस तरह बहू उनके साथ शिव जी के मंदिर चली गई और उसने भी सच्चे हृदय से शिव जी की पूजा की। उस दिन उसने भी व्रत रख लिया। अब बहू ज्येष्ठ मास की हर सोमवार का व्रत करने लगी और महादेव माता पार्वती का पूजन करने लगी। जब ज्येष्ठ माह का महीना पूरा हो गया तो बहू ने मन ही मन सोचा कि मैंने अपनी तरफ से भगवान जी को कोई भी भेंट नहीं चढ़ाई है, क्योंकि मैंने पूजा की सभी सामग्री उन सातों सहेलियों से लेकर ही पूजा करी थी। अपनी तरफ से तो मैंने भगवान महादेव को कुछ भी नहीं चढ़ाया। तब वह आखिरी ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार के दिन नाक की नथ शिवलिंग पर चढ़ा दी और घर आ गई। घर आने के बाद उसने सोचा कि सास नथ के बारे में पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। तभी सास की नज़र उसके चेहरे के ऊपर पड़ी और सास ने बहू से कहा कि बहू तुम्हारी नाक की सोने की नथ कहाँ गई? बहू अनजान बनकर बोली, सासू माँ मुझे तो खुद मालूम नहीं चला। तभी सास ने कहा कि तुम याद करो, तुमने नथ कहाँ रखी थी, हम दोनों वहाँ जाकर ढूंढेंगे। तब बहू ने कहा, सासू माँ मैं जब कुएं से पानी भरने गई थी तब नथ मेरे नाक में ही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं गोबर के उपले बनाकर आई हूँ, शायद मेरे नाक की सोने की नथ वहीं गिर गई होगी। तब सास ने कहा, चलो हम दोनों चलकर ढूंढते हैं। बहू अनजान बनकर सास के साथ वहाँ जहाँ वह उपले बना रही थी वहाँ चली गई। बहू ने कहा, माँ जी मैंने यही उपले बनाए थे। तभी सास ने कहा, बहू उपलों को तोड़कर देखते हैं, शायद तुम्हारी नथ इन्हीं उपलों में होगी। तभी बहू ने अनजान बनकर एक उपला तोड़ा तो उसके उपले में सोने की नथ निकली। दूसरी तरफ सास ने भी उपला तोड़ा तो उसके उपले में भी सोने की नथ निकली। अब तो सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ दिए और सभी उपलों में सोने की नथ निकली। सास
यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बहू, सच सच बताओ, तुम्हारी नथ कहाँ गिरी थी? यहाँ तो इतनी सारी नथें हैं, तुम्हारी तो एक ही नथ थी। तुम मुझे सच बताती हो या नहीं? तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपके मना करने के बाद भी ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार का व्रत किया और भगवान महादेव और माता गौरी की पूजा करी। आज अंतिम ज्येष्ठ मास का सोमवार का दिन था। मेरे पास महादेव को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने नाग की नथ शिवलिंग पर चढ़ा दी। उसी का यह फल है। ज्येष्ठ मास के व्रत और पूजा का फल मुझे मिला है। तब सास ने बहू से कहा, बहू, अगले वर्ष जब ज्येष्ठ का महीना आएगा तो हम दोनों ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार का व्रत करेंगे और पूजा भी करेंगे। इसी तरह दिन बीतने लगे और अगला ज्येष्ठ मास महीना आ गया। फिर सास और बहू दोनों ने ज्येष्ठ के महीने के बड़े सोमवार का व्रत किया और महादेव माता पार्वती का पूजन किया। उस व्रत को करने से बहू को कुछ समय बाद गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उनके घर में अन्न धन के भंडारे भर गए और उस बुढ़िया को मरने के बाद शिवलोक मिला। इस तरह ज्येष्ठ मास का व्रत करने से सभी को मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। उन 7 सहेलियों को भी अपना मन भावन जीवन साथी मिला। शिव जी के आशीर्वाद और माता गौरी की कृपा से 7 सहेलियां अपने विवाह उपरांत अपने ससुराल में सारे संसार के सुख भोगते हुए जीवन व्यतीत करने लगीं और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुईं। भक्तजनों, यह थी ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार की कथा। भक्तों, जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से शिव जी का पूजन अर्चन करता है, उस पर शिव जी सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। भक्तजनों, ज्येष्ठ मास के तृतीय सोमवार की कथा सुनाने में यदि मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी। भगवान महादेव और माता गौरी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। महादेव संसार के सारे सुख सुविधाएं आपको प्रदान करें। भक्तों, यदि कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राम राम जी अवश्य लिखें और हमारी वीडियो को अपने परिवारजन मित्रजनों में शेयर करें। आप सभी को हमारी राम राम जी।